अब आगे शिवा और सलोनी अपने बीते कल के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक ही उनकी कार पर किसी ने फायरिंग चालू कर दिया। कार बुलेट प्रूफ होने की वजह से एक भी बुलेट कार के ग्लास को डैमेज नहीं किया। फिर शिवा ने अपना वॉकी टॉकी को ऑन किया और कुछ कोड वर्ड में इंस्ट्रक्शन दिया। सलोनी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर के मारे शिवा को जोर से पकड़कर बोली, इक्वल्स शिबू, हम जिंदा बच तो जाएंगे ना? डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, बस 10 मिनट की बात है। इक्वल्स शिवा सलोनी को कंसोल करते हुए बोला। घबराए नहीं, हाँ यहाँ पर गोलियों की बरसात हो रही है और एक तुम बोल रहे हो कि घबराने की कोई बात नहीं है। एक बात बताओ शिबू, जब हर पल तुम्हारे जान को खतरा रहता है तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ में लेकर क्यों नहीं आए? इक्वल्स सलोनी शिवा पर चिल्लाते हुए बोली। सलोनी को शांत कराते हुए शिवा बोला, इक्वल्स सली जान शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली बात ही नहीं है। अच्छा चिल्लाओ नहीं, मुझे इतना जल्दी यमराज के दर्शन नहीं करना है, समझे? मेरी अभी उम्र ही क्या, जस्ट 22 साल में अपने भरे जवानी में बेमौत मरना नहीं चाहती, समझे तुम? इक्वल्स सलोनी अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। डर के मारे सलोनी हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। फिर 10 से 15 मिनट में गोलियों की चलने की आवाज बंद हो गई। फिर शिवा एक बटन प्रेस किया तो कार के सभी ग्लास ओपन हो गए। ग्लास ओपन होते देख सलोनी शिवा के सिर पर चपत लगाते हुए बोली, इक्वल्स शिबू, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? ग्लास क्यों ओपन कर रहे हो, मरना है क्या? सैली कुछ नहीं होगा, इतना हाइपर होने जरूरत नहीं है, सब कंट्रोल में है, एक बाहर देखो जरा। इक्वल्स शिवा को सलोनी को बाहर देखने की ओर इशारा किया। जब सलोनी अपना सिर कार से बाहर देखी तो सलोनी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। कुछ लोग जो नेवी ब्लू कॉलर के ड्रेस कोड में थे, वे लोग जो शिवा और सलोनी के ऊपर हमला किए थे, उनकी बहुत जिद्दत से पीटाई कर रहे थे। सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर उन नेवी ब्लू ड्रेस पहने बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड शिवा के पास आया और बोला, इक्वल्स बॉस, आप मैम को लेकर चले जाए, हमने आगे के पूरे रास्ते में आपके सिक्योरिटी टाई कर दिए हैं, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इन सभी को आपके न्यू हाउस में ले जाकर बहुत अच्छे से खातिरदारी करता हूँ। और यू कैन गो नाउ, इक्वल्स शिवा ऑर्डर देते हुए बोला। शिवा के ऑर्डर पाते ही वो बॉडीगार्ड सभी हमलावरों को गाड़ी में एक कचरा जैसे पैक किया और 2 मिनट में शिवा और सलोनी की नज़रों से गायब हो गया। शिबू, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा तरीका हुआ? उन लोगों ने हम पर जानलेवा हमला किए थे और आप हो कि उन सब की अच्छे से खातिरदारी करने बोले हो? उनसे इंटेरोगेट करना चाहिए, वो किसके कहने पर हम पर हमला किए थे? इक्वल्स सलोनी बोली। दरअसल में सलोनी ने खातिरदारी का मतलब अच्छे से खाना पीना और आराम करना ये सोच ली थी, और शिवा के बॉडीगार्ड्स की खातिरदारी करने का मतलब सभी को उल्टा लटका कर दमदार पिटाई से था। वो सब की टेंशन मत लो, वो मेरे लोग सब कर लेंगे, अब हमें चलना चाहिए, इक्वल्स शिवा कार चालू करते हुए बोला। फिर शिवा और सलोनी निकल पड़े अपने अगले मंजिल की ओर। सलोनी शिवा की तरफ देखकर बोली, इक्वल्स शिवा, वैसे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, अब तो बता दो प्लीज। सैली, तुम में सब्र नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? कहा ना सरप्राइज है, तो मैं सरप्राइज बता दूंगा, तो फिर सरप्राइज कैसे होगा? इक्वल्स शिवा मना करते हुए थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला। शिवा की बात सुनकर सलोनी गुस्से से मुंह फुला लेती है और गाड़ी के बाहर की तरफ देखने लगती है। इतने में ही राधा की कॉल आ जाती है। सलोनी राधा की कॉल देखकर खुश हो जाती है और खुशी में कॉल अटेंड कर लेती है। हेलो राधा, सलोनी चहकते हुए बोली। हेलो गई भाड़ में, पहले तू मुझे ये बता, तू अभी तक रूम में वापस क्यों नहीं आई? क्या स्विमिंग पूल में पानी भर रही है? इक्वल्स राधा गुस्सा होते हुए बोली। आई एम सॉरी डेडपैन फेस, डेडपैन फेस, डेडपैन फेस। यार पर तू गुस्सा क्यों हो रही है? इक्वल सलोनी बोली। तू ना अपना सॉरी अपने पास रख, मुझे ना तेरे से अभी बात करनी है, इसलिए जल्दी से आ जा, इक्वल्स राधा बोली। वो एक्चुअली क्या है ना राधा, मैं अभी नहीं आ सकती, इक्वल्स सलोनी थोड़ी संकुचाते हुए बोली। क्यों नहीं आ सकती? फिर राधा कुछ सोचते हुए बोली, कहीं तू अपने प्यारे देवर को अभी भी मेरे बारे में बता तो नहीं रही है? सलोनी, मैं कह रही हूँ अगर ऐसा है, न तो मैं न तुम दोनों का सिर फोड़ देना, इसलिए चुपचाप रूम आ जा, इक्वल्स राधा सलोनी पर चिल्लाते हुए बोली। अरे यार राधा, तू भी ना कुछ भी मत बोल, मैं भला क्यों तेरे बारे से बताने लगी? पूरी बात सुने बगैर बोलने लगती है। मैं बाहर आई हुई हूँ उद्दू के साथ, इक्वल्स सलोनी बोली। वाह बेटे, अकेले अकेले? हाँ, तू आ रूम, फिर मैं बताती हूँ तुझे मुझे अकेले छोड़कर जाने की सजा क्या होती है, इक्वल्स राधा सलोनी से बोली। मैं क्या करती राधा, तेरी कसम यार, मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन इस अड्डू ने जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले आया। हेलो राधा, सुन रही है ना तू? जब सलोनी को दूसरे साइड से कोई आवाज नहीं आया तो देखी कॉल कट चुकी थी। फोन को देखते हुए सलोनी बोली, देखो तो ये लड़की मेरी पूरी बात सुने बगैर ही कॉल कट कर दी,
इसकी तो एक बार तू मेरी पकड़ में आ, तुझे बताती हूँ कॉल कट करने की सजा क्या होती है। सलोनी फिर वापस से बाहर की तरफ देखने लगी है। सलोनी ने इतने देर तक एक बार भी शिवा की तरफ नहीं देखी। वही शिवा के माइंड में एक ही शब्द घूम रहा था, अगडू। क्या ये लड़की उसे अगडू बोलती है? शिवा कड़क टोन में सलोनी से बोला, इक्वल सली लुक एट मी, आई से लुक एट मी। तुम्हें मेरी बात एक बार में सुनाई नहीं देती क्या? शिवा के इतना कड़क चिल्लाने पर भी सलोनी शिवा के तरफ देखती ही नहीं, वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वही शिवा खुद को इग्नोर करते देख गुस्से से फट पड़ता है और जल्दी से गाड़ी को एक साइड रोकता है और सलोनी झट से अपने गोद में खींच लेता है। शिवा के इस तरह सडन खींचने से सलोनी चिढ़ जाती है। तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने में बड़ा मजा आता है ना? इक्वल शिवा दांत पीसते हुए सलोनी के जबड़े पकड़कर अपने फेस के एकदम करीब करके बोला। सलोनी भी गुस्से से बिफरते हुए बोली, इक्वल्स तो क्या करूं मैं? हाँ, मुझे नहीं सुननी आपकी बात, दैट्स इट्स। आखिर क्यों नहीं सुनना मेरी बात? हाँ बताओ जरा। इक्वल्स शिवा सलोनी के होठों को सहलाते हुए बोला। अच्छा, मैं कब से बोल रही हूं कि हम कहाँ जा रहे हैं? आप मेरी बातों का सीधा जवाब न देकर मेरी बात को उल्टा घुमाने में लगे हुए हो सरप्राइज के नाम पे। ऐसी क्या सरप्राइज है? मुझे ना आपके कोई भी किसी भी तरह के सरप्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके वजह से मैंने अपने बेस्टी को नाराज कर दी। इक्वल सलोनी बहुत रूड होकर बोली। सलोनी के मुंह से ये बात सुनकर कि उसे शिवा के सरप्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शिवा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से सलोनी होठों पर अपना होठों को रख देता है। शिवा अब सलोनी को बहुत ही डीप किस करने लगता है। समय के साथ साथ शिवा का किस और भी पैशनेट होते जाता है। वही सलोनी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो शिवा के सीने पर बार बार मरने लगी। तब जाकर शिवा सलोनी के होठों को छोड़ा। सलोनी अपने सीने में अपना हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगी और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर शिवा ने आगे सलोनी को जो कहा वो सुनकर तो सलोनी की आंखें ही बाहर आने को हुई। सलोनी को गुस्सा होते देख शिवा के दिमाग में एक आइडिया आया और वो सलोनी को खुद से और सताकर बोला, इक्वल सली, क्या तुम चाहती हो कि हमारी फर्स्ट नाइट के जगह पर सुहागन मनाए? बताओ। शिवा के इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सलोनी की तो आंखें ही बाहर निकल आई। सलोनी खुद से बोली, इक्वल्स, ये इंसान लगता है सुबह सुबह ही धतूरा खा लिया, इसलिए इतनी उटपटांग हरकत और बेशर्मी कर रहा है। क्या सोच रही हो, क्यों ना शुरू की जाए? इक्वल्स शिवा सलोनी को छेड़ते हुए बोला। तुम पागल इंसान, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है क्या? या उसे भी कंगाली में बेच खाए हो? इतनी बेहुदा बातें करते हुए तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती क्या? इक्वल्स सलोनी शिवा को चिल्लाते हुए बोली। ओह, होने वाली बीवी, ये शर्माने का डिपार्टमेंट ना तुम लड़कियों का है, हम लड़कों का नहीं है। इक्वल शिवा बेशर्मी से बोला। शिवा और सलोनी दोनों का यूं ही नोक झोंक चलता रहता है और शिवा एक बड़े से मॉल के सामने गाड़ी को लाकर खड़ा करता है। गाड़ी रुकने से सलोनी को होश आया कि दोनों आज पूरे दिन पूरे रास्ते झगड़ते हुए ही कब दिल्ली पहुंच गए पता ही नहीं चला। सलोनी जब सामने मॉल के नेम प्लेट देखकर इन्फिनिटी मॉल दिल्ली पड़ी तो शॉक हो गई। मतलब ये इंसान उसे इतना दूर सरप्राइज देने के लिए दिल्ली लाया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए यहाँ लाने की? इसकी तो मैं इसे अभी मार डालूंगा। बेचारी सलोनी ये सब बस अपने मन में ही सोच रही थी। सलोनी को खुद में गुम देखकर शिवा बोला, इक्वल्स, अब उतरोगी या यहीं रहने का प्लान है? शिवा के बोलने पर सलोनी अपनी ख्यालों की दुनिया से वापस आए और देखी कि शिवा अपने चेहरे में मास्क लगाकर कब से गाड़ी से उतरकर उसके साइड का दरवाजा खोलकर बाहर उतरने का इशारा कर रहा था। सलोनी कोई बहस किए ही कार से उतर गई। सलोनी अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे मॉल में शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। सलोनी धीरे से शिवा की तरफ देखकर बोली, इक्वल्स, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ भानगड़ा करने आए हैं। अभी हम दोनों मिलकर भानगड़ा करेंगे। क्यों आए हैं? दिख नहीं रहा है? ये पूरे कंट्री का बेस्ट शॉपिंग मॉल है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। इक्वल्स शिवा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। क्योंकि सलोनी ने पूरे रास्ते शिवा को बोल बोल कर बहुत ही परेशान कर दी थी। सलोनी की बेतुकी बातें सुनकर शिवा काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। शिबू, तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो? मैं बस पूछी थी। इक्वल सलोनी अपना सिर नीचे करके बहुत ही शांत वॉइस में बोली। शिवा जब सलोनी को इतनी शांत वॉइस में बात करते सुना तो शिवा को कुछ गड़बड़ लगा और चेकआउट करने के लिए बोला, अब क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? इक्वल शिवा ये बोलकर सलोनी की चिन पकड़कर ऊपर किया तो पाया सलोनी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो लुढ़क कर उसके गालों में आ गई। सलोनी को रोता देख शिवा परेशान हो गया और सलोनी के आंसू पोंछते हुए बोला, इक्वल्स, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए। अब रोना बंद करो प्लीज और मेरे साथ शॉपिंग करने मॉल में चलो।
सलोनी गुस्से से शिवा को देखी और कुछ नहीं बोली और शिवा के हाथ को झटककर वापस से कार में बैठ गई और गेट अंदर से लॉक कर ली। शिवा को अब तो सच में अपना सिर किसी खंभे में पीट लेने की मन कर रहा था। क्या बेचारा अपना फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकल सकता। फिर शिवा एक लंबी सांस लिया और खुद ही मॉल के अंदर चला गया। मॉल मैनेजर शिवा के सामने अपना सिर झुकाकर शिवा को ग्रीट किया और बोला, सर, आपने जितने भी ड्रेस को ऑर्डर किए थे वो सभी आ चुके हैं। हम ओके, वो सभी को पैक करके गाड़ी में रखवा दो। और यहाँ सब ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? शिवा मैनेजर को बोला। जी सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मॉल मैनेजर शांत लफ्जों में बोला। फिर शिवा पूरे मॉल का रिकॉर्ड चेक किया और कुछ इंट्रूशन देकर वापस से अपने कार में आकर बैठ गया। शिवा को कार में बैठते देख सलोनी हैरान हो गई, क्योंकि शिवा बस 10 मिनट में ही मॉल से आ गया और वो इतनी जल्दी शॉपिंग भी कर लिया। इतना ही नहीं, वो गाड़ी भी आराम से अनलॉक कैसे कर लिया? उसने तो गाड़ी के डोर लॉक कर दी थी। सलोनी को हैरान देखकर शिवा को थोड़ी सी हंसी आ गई। फिर बिना सलोनी की तरफ देखे बोला, इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये मॉल मेरा ही है, क्योंकि मॉल के मैनेजर को बोलकर मैंने तुम्हारे और मेरे वेडिंग ड्रेस के लिए पहले से ही अरेंज करवा लिया था। और रही बात कार अनलॉक करने की, तो वो इसलिए क्योंकि कार के चाबी तो मेरे पास ही था ना। सलोनी ने जैसे ही सुनी कि शिवा ने उसके और खुद के वेडिंग ड्रेस पहले से ऑर्डर करवा लिए थे तो वो शॉक्ड हो गई। फिर सलोनी अपने मन में कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब ये आदमी। सलोनी इससे आगे कुछ और सोच पाती उससे पहले ही शिवा बोला, फालतू में तुम्हें अपने दिमाग से घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? एक बात बताओ, तुम इतना श्योर कैसे हो कि जो वेडिंग ड्रेस ऑर्डर किए हो वो एकदम ही फिट आएंगे मेरे पे? सलोनी डाउट करते हुए पूछी। क्योंकि मुझे अपने नज़रों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मैं इंसान को देखकर ही पता लगा लेता हूँ कि सामने वाले इंसान की हेल्थ एंड हाइट कितना है, समझी? शिवा एक्सप्लेन करते हुए बोला। इसका मतलब तुम्हारे सामने जितने भी लड़की आते हैं उन्हें तुम बस ताड़ते रहते हो, राइट? सलोनी शिवा को घूरते हुए बोली। अरे ये तुम बात को कहाँ से कहाँ तक ले जा रही हूँ, मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा था, शिवा बोला। अच्छा तो जनाब एक्सप्लेन कर रहा था, तो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है तुम बेवजह फालतू का बकवास किए जा रहे हो? सलोनी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। शिवा अब कुछ नहीं बोला, शांत ही रहा। शिवा मन में खुद से बोला, मैं शांत रहूं इसी में मेरी भलाई है, वरना सैली तो हर बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा कर कहीं दूसरे ही एंगल में घुमा रही है। अब बोल क्यों नहीं रहे हो, जवाब दो मेरी बातों का, सलोनी बोली। शिवा बात को खत्म करने के मूड में बोला, अच्छा बाबा, ओके तुम सही हो, मैं गलत हूँ, अब जाने दो ना बात को, चलो कुछ खाते हैं, हमें अब बहुत भूख भी लगी है। चलो अब हमें खाना खाने जाना चाहिए, अब तो शाम के 6 भी बज गए हैं। शिवा की बात सुनकर सलोनी को ये रियलाइज हुआ कि शिवा सुबह से ही गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उन लोगों ने कहीं पर भी उतरकर खाना तो दूर की बात, ना पानी पिए और ना ही कॉफ़ी पिए, लगातार ड्राइव इन करके दिल्ली ही पहुंच गए। सलोनी चिंता करते हुए बोली, शिबू आर यू ओके? अगर तुम थक गए होगे तो मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। शिवा को सलोनी की बात सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि अब जो लड़की आज उससे दिन भर लड़ते झगड़ते हुए आई है वो अभी उसका चिंता कर रही है। फिर शिवा बोला, हाँ, कहा जाए तो थोड़ा मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ। कोई नहीं, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद रेस्ट भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर शिवा एक बहुत ही बड़ा 7 स्टार होटल के सामने गाड़ी रोक दिया। ये होटल भी राठौर इंडस्ट्री का ही था। होटल को देखकर सलोनी बोली, क्या ये होटल भी तुम्हारा ही है शिबू? हाँ, लेकिन अब ये कुछ दिन बाद किसी और का भी हो जाएगा, शिवा गाड़ी से उतरकर बोला। क्या मतलब, क्या तुम इसे बेच रहे हो? सलोनी बोली। अरे नहीं सैली, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अब तो हम दोनों की शादी होने वाली है, तो उस हिसाब से अब तुम भी तो होंगी ना इस होटल में ओनर। शिवा सलोनी के हाथ पकड़कर होटल की तरफ जाते हुए बोला। शिवा के बात पे सलोनी कुछ नहीं बोली और शिवा के साथ होटल की तरफ चले गई। जैसे ही सलोनी और शिवा होटल के मेन डोर में पहुंचे, वैसे ही दोनों के ऊपर बहुत सारे गुलाब के पंखुड़ियों के बरसात होने लगी और बहुत से गर्ल्स एंड बॉयज शिवा और सलोनी के वेलकम के लिए हुटिंग करने लगे। शिवा और सलोनी अभी रेड कार्पेट में चल रहे थे और उनके ऊपर ढेर सारी गुलाब के पंखुड़ी के बरसात होने रही थी। सलोनी तो इन सब की उम्मीद ही नहीं की थी। सलोनी को ऐसा लग रहा था कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो, क्योंकि सभी गर्ल्स और बॉयज एक अलग ही ड्रेसअप किए हुए थे, जैसे किसी पुराने जमाने की राजा के दरबारी की तरह। फिर शिवा और सलोनी एक लिफ्ट में आए तो लिफ्ट भी बहुत ही यूनिक तरीके से डेकोरेट किया गया था और उसमें बाहर और अंदर लिखा हुआ था, मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
ये लिफ्ट शिवा का प्राइवेट लिफ्ट था जिसमें राठौर फैमिली के मेंबर ही आ जा सकते थे। फिर लिफ्ट 16वें माले पर आकर रुकी। सलोनी और शिवा जैसे ही लिफ्ट से बाहर आए तो सामने का नज़ारा देखकर तो सलोनी एकदम ही हैरान हो गई और शिवा सलोनी को देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। 16वें फ्लोर में सभी तरफ सलोनी और शिवा के बचपन के फोटोज के 3D साइज का पोस्टर लगा हुआ था। किसी में सलोनी शिवा को बहुत परेशान कर रही थी तो किसी में शिवा को सलोनी मना रही थी। ऐसे ही ना जाने कितने सारे यूनिक फोटोज के पोस्टर लगे हुए थे। सलोनी सभी पोस्टर को देखकर खुश भी हो गई, कुछ ही पल में निराश भी हो गई क्योंकि सलोनी को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं था। शिवा सलोनी को इस तरह उदास होते देखा तो सलोनी को प्यार से गले लगा लिया और बोला, सैली तुम्हें इस तरह से उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो उसका भी मेरे पास जुगाड़ है। और वो क्या है? सलोनी शिवा से गले लगे ही बोली, वो तो तभी पता चलेगा जब पहले हम खाना खाएंगे। ओके। ये बोलकर शिवा एक रूम के सामने जाकर वहां के लॉक को अपने हाथ के फिंगरप्रिंट से ओपन किया। सलोनी रूम को देखी तो और भी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि ये रूम बहुत ही बड़ा था और लक्सुरियस और ऐशो आराम के सामान से भरा पड़ा था और एक किंग साइज के बेड था। उसके पीछे के दीवार में शिवा का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ था जिसमें शिवा एक किंग स्टाइल में एक बहुत ही बड़े सोफे पर बैठा हुआ था। शिवा इस पोस्टर में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। सलोनी तो हैरानी से पूरे रूम को ही निहार रही थी। फिर शिवा अपना गला साफ करते हुए बोला, अगर रूम को निहारना हो गया हो तो क्यों ना तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना मंगवा लेता हूँ। फिर सलोनी शिवा के बात को एक अच्छे बच्चे की तरह मानकर कि वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। सलोनी जब वॉशरूम में आई तो वॉशरूम को देखकर भी चकित हो गई क्योंकि वॉशरूम में भी शिवा के पोस्टर लगे हुए थे। इस पोस्टर में शिवा किसी बीच साइड में खड़ा था जिसमें शिवा के अपर बॉडी पूरा नेक था। शिवा सिर्फ अपने शॉर्ट्स में था। शिवा इस पोस्टर में किसी मॉडल से भी ज्यादा हॉट लग रहा था। सलोनी शिवा के पोस्टर को देखकर खुद से बोली, हाय, ये बंदा कितना हॉट है। ओह माय गॉड, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ। कंट्रोल सलोनी कंट्रोल। फिर सलोनी फ्रेश होकर वॉशरूम से आई तो देखी शिवा ने पूरे रूम के लाइट को मध्यम कर दिया है और एक टेबल में बहुत से खाने के डिशेज तैयार है और साथ में कैंडल भी जला हुआ था। फिर शिवा सलोनी को टेबल के पास ले जाकर कुर्सी पर बैठाकर बहुत ही प्यार से बोला, सैली जस्ट 2 मिनट, तुम यहाँ वेट करो, मैं यूं गया और यूं आया। ये बोलकर शिवा वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और शिवा अपने बताए गए टाइम के अकॉर्डिंग वॉशरूम से फ्रेश हुआ और टेबल में आकर सलोनी के बगल में बैठ गया। फिर शिवा सलोनी के लिए प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोला, तो बताओ मेरी होने वाली बीवी को ये सरप्राइज कैसा लगा। बहुत ज़्यादा सुपर से भी ऊपर, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में नहीं की थी। ये मेरे लिए एक मेमोरेबल रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। सलोनी प्यार से शिवा को देखते हुए बोली। शिवा इस वक्त खाना खाने में लगा हुआ था। शिवा को इस तरह से जल्दी जल्दी खाना खाते देख सलोनी बोली, क्या तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी? यस, क्योंकि मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया था। शिवा रोटी पनीर के एक बाइट खाते हुए बोला। क्या? सलोनी शॉक एंड रिएक्शन के साथ बोली, अरे इसमें इतना शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। तुम खाना खाओ ना, तुम भी ना किस बात को लेकर बैठ गई हो। अब इतना लजीज खाना सामने रखा है, उसे खाने के बजाय तुम अलग ही बात लिए बैठी हो। शिवा ने बात को टालते हुए बोला। शिबू, तुम्हें तो कुछ बोलना भी पाप है, हर बात को यूं ही टाल देते हो, मुझे इससे क्या लेना देना, अब तो मुझे भी भूख लगी है। सलोनी ये बोलकर अपना खाना स्टार्ट करती है। कुछ देर में ऐसे ही बात करते हुए सलोनी और शिवा खाना एंजॉय करते हैं और कुछ ही देर में पूरे खाना को सफा चट कर देते हैं क्योंकि लिटरली दोनों को गजब की भूख लगी थी। फिर शिवा ने कॉल करके एक सर्वेंट की अपने रूम से सभी खाने के टेबल सहित सभी प्लेट्स ले जाने को बोल देता है। तभी एक सर्वेंट शिवा के रूम के बाहर से दरवाजा नॉक करता है तो शिवा टेबल और सभी खाने की प्लेट्स को रूम के बाहर दे देता है। अभी रात के लगभग 10 बज चुके थे। तभी शिवा के पास विनय का फोन आया और विनय ने शिवा को आज हुए हमले के बारे बताया और किसने ये करवाया ये जानकर शिवा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, जैसे अपने मन में कह रहा हो कि मैं यही तो चाहता था कि तुम यही एक गलती करो। फिर शिवा विनय को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं सलोनी कुछ सोचते हुए शिवा से बोली, शिबू, मुझे अब बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, लेकिन यहाँ तो एक ही बेड है, हम कैसे सोएंगे? मम्मी, ये तो सोचने वाली बात है, एक काम करते हैं, तुम बेड पर रेस्ट करो, मैं काउच में आराम से सो जाऊंगा। शिवा बोला। सलोनी शिवा को घूरते हुए बोली, बड़े घूमे फिरते हो, दूसरों के साइज पता किया और तुम्हें खुद के साइज के बारे में नहीं पता। उस काउच के साइज और अपना साइज देखो पहले, इसलिए फालतू के बकवास बंद करो। मैं काउच में सो रही हूँ और तुम बेड में, दैट्स फाइनल।
सलोनी ये बोलकर के एक तकिया और ब्लैंकेट लेकर के काउच में आ गई। इससे पहले सलोनी सो पाती कि शिवा ने कुछ कहा, जिसे सुनकर सलोनी गुस्से से फट पड़ी। ऐसा क्या बोला शिवा सलोनी को, जिसे सुनकर सलोनी गुस्से से तिलमिला गई। शिवा को विनय ने क्या बताया, जिसे सुनकर शिवा के फेस में एक डेविल स्माइल आ गई। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए।